टेट पर आपका स्वागत है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड जीके की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई क्लास पर बात करेंगे। झारखंड की कला एवं संस्कृति का आज से पहले कई क्लास हो चुका है और आज के क्लास में लोहरा जनजाति और भूमि जनजाति के बारे में बात करने वाले हैं। झारखंड में टोटल 32 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक का नाम है लोहरा और फिर अन्य का नाम है भूमिज। तो सबसे पहले लोहरा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर भूमिज जनजाति के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। लोहरा जनजाति या लोहार जनजाति झारखंड के 32वीं जनजाति में से ही एक है। यह झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इसका मुख्य जमाव की बात करें या सबसे अधिक बोले कि कहाँ इनका विस्तार है झारखंड में, तो सबसे अधिक ये रांची में पाए जाते हैं। रांची के अलावा एक गुमला में, सिमडेगा में, गुमला यानी कि पश्चिम भाग में, गुमला में, सिमडेगा में, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह यानी कि बोले तो ये उत्तर और पश्चिम भाग में सबसे अधिक इनका विस्तार है। उत्तर में देख लीजिए चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, पश्चिम भाग में गुमला, सिमडेगा, रांची, सबसे अधिक बात करें तो रांची में। तो लोहरा जनजाति झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। इनका सबसे अधिक विस्तार रांची में है। इसके अलावा ये गुमला, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग और गिरिडीह में पाए जाते हैं। इनका वंशज असुर को माना जाता है। असुर जो कि झारखंड की एक जनजाति है, यह झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है और इनका लोहरा जनजाति का कहना है कि हम लोग असुर जनजाति के वंशज हैं। तो एक सवाल पूछता है कि लोहरा जनजाति किस जनजाति के वंशज हैं, यानी कि इनके पूर्वज कौन है। तो लोहरा जनजाति असुर जनजाति के वंशज हैं। एक खुद को असुर जनजाति का वंशज मानते हैं। असुर जनजाति कौन है, तो असुर जनजाति झारखंड की है एक जनजाति है जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रजाति की बात करें कि इनका प्रजाति समूह क्या है लोहरा जनजाति का, तो प्रोटोऑस्ट्रेलाइट है। झारखंड की अधिकतर जनजाति प्रोटोऑस्ट्रेलाइट समूह से ही आती है और लोहरा जनजाति का भी वही है। समाज की बात करें तो इनका समाज पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों है। इनका समाज पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक दोनों है। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े थे सब में केवल पितृसत्तात्मक समाज आ रहा था, जबकि लोहरा में क्या आया कि इनका समाज दोनों है। कहीं कहीं यह मातृसत्तात्मक है यानी माता प्रधान है, तो कहीं कहीं पिता प्रधान है, तो इनका समाज दोनों है। इस जनजाति में 7 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं। टोटल 7 प्रकार के, याद रखिएगा 7 प्रकार, 7। आगे इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा सदानी है। अब सदानी कौन सी भाषा होती है? सदानी का मतलब हुआ, सबसे पहले समझिए कि झारखंड में 2 टाइप के लोग हैं, एक जनजाति, एक गैर जनजाति, यानी कि जो जनजाति नहीं है। तो गैर जनजाति को झारखंड में सदान कहा जाता है और सदान की जो भाषा होती है उन्हीं को सदानी कहा जाता है। अब सदान की भाषा एक नहीं है, बहुत सारा है। कई लोग खोरठा बोलते हैं, तो कई लोग नागपुरी बोलते हैं, तो कोई संस्कृत, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई अंग्रेजी, तो सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। तो झारखंड में जो गैर जनजाति लोग हैं उन्हीं को सदान कहा जाता है और उनकी भाषा को सदानी कहा जाता है। तो लोहरा जनजाति की भाषा भी सदानी है, मतलब कि सदान समुदाय से जुड़ी हुई है लोहरा जनजाति और इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है, बल्कि यहाँ के जो सदान समुदाय का जो भाषा है वही भाषा का यूज लोहरा जनजाति के लोग भी करते हैं। लोहरा जनजाति के कुछ लोग खोरठा भी बोलते हैं, कुछ लोग उर्दू भी बोलते हैं, कुछ लोग मतलब हिंदी भी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी भी बोलते हैं। यानी कि सदानी का जो भाषा है, जो सदान समुदाय का भाषा है, यही भाषा लोहरा जनजाति के लोग भी यूज करते हैं। तो इनकी भाषा क्या हो गई? सदानी। प्रमुख देवता इनके विश्वकर्मा भगवान है। विश्वकर्मा भगवान इनके प्रमुख देवता हैं। इनका मुख्य पेशा की बात करें, मुख्य व्यवसाय, तो लोहे से उपकरण ये बनाते हैं। आप लोग देखे भी होंगे, कहीं लोहरा जनजाति के लोग होंगे कोई तो, कि लोहे से उपकरण बनाना इनका मुख्य पेशा होता है। लोहा से जुड़ा ये सामान बनाते हैं और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। तो प्रमुख देवता इनके विश्वकर्मा भगवान है और मुख्य व्यवसाय इनका लोहा से उपकरण बनाता है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लोहरा जनजाति झारखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। लोहरा जनजाति का मुख्य जमाव बोले तो रांची है। रांची के अलावा ये गुमला, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह में पाए जाते हैं। यहाँ टोटल 7 प्रकार का गोत्र पाया जाता है। प्रजाति समूह की बात करें तो प्रोटोऑस्ट्रेलाइट है। इसके अलावा इनकी भाषा सदानी है। प्रमुख देवता इनके विश्वकर्मा भगवान है और इनका मुख्य पेशा क्या है? लोहा से उपकरण बनाना, औजार बनाना।
लोहरा जनजाति जो है सदान समुदाय की एक जनजाति है, यानी इनका काफी रहन सहन सदान से मिलता जुलता है। तो लोहरा जनजाति के बारे में इतना ही था। अब आइए भूमिज जनजाति के बारे में देखते हैं। भूमिज जनजाति का सर्वाधिक जमाव झारखंड में मानभूम क्षेत्र में है। मानभूम कहने का मतलब हुआ कि हजारीबाग और धनबाद वाला क्षेत्र। हजारीबाग और धनबाद पूरे जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको मानभूम क्षेत्र कहते हैं। तो इनका सबसे अधिक जो जमाव है मानभूम है। इसके अलावा भूमिज जनजाति के लोग सिंहभूम में भी पाए जाते हैं। सबसे अधिक बोले तो मानभूम में, इसके अलावा बोले तो ये सिंहभूम में भी पाए जाते हैं। इनका भी प्रजाति समूह प्रोटोस्टेलाइट ही है और लोहरा का भी क्या था, प्रोटोस्टेलाइट ही था। आगे देखिए, घने जंगलों में रहने के कारण भूमिज जनजाति को मुगल काल में चुआड़ कहा जाता था। देखिए, घने जंगलों में रहने यानी कि काफी जंगल में रहते हैं, घने जंगल में रहते हैं, इस कारण मुगल काल में इनको चुहाड़ कहा जाता था। तो भूमिज जनजाति को घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल में क्या कहा जाता था, चुहाड़। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है और फिर से पूछ सकता है। पूछता है कि मुगल काल में भूमिज जनजाति को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में भूमिज जनजाति को चुहाड़ कहा जाता था। और चुहाड़ क्यों कहा गया है, क्योंकि एक घने जंगल में रहते थे। आगे देखिए, धनबाद में इन्हें सरदार कहा जाता है। सबसे अधिक इनका जो सर्वाधिक जमाव है वो धनबाद में ही है, धनबाद और हजारीबाग वाला क्षेत्र में। इस कारण धनबाद में इनको सरदार कहा जाता है, यानी कि प्रमुख कहा जाता है। तो धनबाद में इनको सरदार के नाम से जाना जाता है और मुगल काल में इनको चुहाड़ कहा जाता था। ध्यान से सुनिएगा, भूमिज जनजाति झारखंड की ही एक जनजाति है। इनका सबसे अधिक विस्तार मानभूम क्षेत्र में है, यानी कि हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में है। इसके अलावा ये सिंहभूम क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। मुगल काल में इनको चुहाड़ कहा जाता था क्योंकि ये घने जंगल में रहते थे। धनबाद में इनको सरदार कहा जाता था। यहाँ 4 प्रकार का गोत्र पाया जाता है। भूमिज जनजाति में टोटल 4 प्रकार का गोत्र होता है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह यहाँ आयोजित विवाह है। भूमिज जनजाति में जो सबसे अधिक प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह है, यानी कि अरेंज मैरिज है। सभी जनजातियों में जो सबसे अधिक प्रचलित विवाह रहेगा वो आयोजित विवाह ही है। तो फिर यहाँ अलग से कुछ याद नहीं रखना है, सब में आयोजित विवाह यानी कि अरेंज मैरिज है। कहीं कहीं नाम अलग अलग मिल सकता है। इसमें युवागिरी नहीं होता है, यानी कि भूमिज जनजाति में युवागिरी नहीं होता है, यहाँ यूथ हाउस नहीं होता है। आगे देखिए, सर्वोच्च देवता इनके ग्राम ठाकुर हैं। भूमिज जनजाति के जो सर्वोच्च देवता हैं उनका नाम ग्राम ठाकुर है, उनको ग्राम ठाकुर कहा जाता है, यानी कि गांव के ठाकुर। और जो धार्मिक प्रधान है उनको लाया कहा जाता है। 2 नाम याद रखना है, सर्वोच्च देवता को ग्राम ठाकुर और धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ तलाक प्रथा भी प्रचलित है। और तलाक यहाँ कैसे दिया जाता है, तो पत्ते को फाड़कर, सार्वजनिक रूप से पत्ते को फाड़कर यहाँ तलाक दिया जाता है। और किस पत्ते को फाड़कर, तो साल वृक्ष के पत्ते को फाड़कर, यानी कि सखुआ के पत्ते को फाड़कर यहाँ तलाक दिया जाता है। तो भूमिज जनजाति जिनका सबसे अधिक जमाव बोले तो मानभूम क्षेत्र में, इसके अलावा ये सिंहभूम में भी पाए जाते हैं। यहाँ 4 टाइप का गोत्र होता है। मुगल काल में इनको चुहाड़ कहा जाता था। धनबाद में इनको सरदार कहा जाता है। यहाँ 4 टाइप का गोत्र होता है, 4 प्रकार का गोत्र होता है। जो सबसे अधिक प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह है, यानी कि अरेंज मैरिज है। इसके अलावा यहाँ युवागिरी नहीं होता है। सर्वोच्च देवता को यहाँ ग्राम ठाकुर कहते हैं और धार्मिक प्रधान को यहाँ लाया कहा जाता है। तलाक प्रथा भी प्रचलित है यहाँ। और तलाक प्रथा तलाक कैसे दिया जाता है, तो साल वृक्ष के पत्ते को फाड़कर, यानी कि सखुए के पत्ते को फाड़कर यहाँ तलाक दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ क्या है कि समगोत्रीय विवाह निषेध है। लोहरा में भी समगोत्रीय विवाह निषेध है। झारखंड की सभी जनजातियों में समगोत्रीय विवाह निषेध है, यानी कि एक गोत्र के लोग एक गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। ये लगभग सभी जनजातियों में है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।